ठीक है। एक ऐसा नली जिसके माध्यम से हम लोग फीमेल में ओवरी एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग सहायक डक्ट के नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का यही है। इसे पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वह ओवरी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग का जो क्लास है वो ओवी डक्ट के बारे में हो रहा है, या एसेसरी डक्ट के बारे में हो रहा है, जिसमें हम लोग को कुल मिला के दो चीज को पढ़ना। अब कुछ मत बोलो, अब बीच में नहीं बोलिए कुछ भी। अब माइक को अपना बंद कर दीजिए और सुनिए। लास्ट में अब हम आपसे हम बात करेंगे, ठीक है? क्या हो रहा दिक्कत? हाँ लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, हाँ हाँ लिखना है बाबू, लिखना है। ठीक है, साफ दिख रहा है तो लिखने में क्या दिक्कत है? साफ तो दिख ही रहा होगा। चलिए एक बार आप भी ज्वाइन हो जाइए और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है? इसमें हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक हम लोग का होगा ओभी डक्ट। ओभी का मतलब होता है ओभम, और डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। मतलब ओभम का जाने का ट्यूब, अर्थात ओभम का रास्ता। किसके माध्यम से? ओभम का रास्ता जो होगा ट्यूब के माध्यम से होगा। ओभम का रास्ता ट्यूब के माध्यम से। ओभम का रास्ता किसके माध्यम से होगा? ट्यूब के माध्यम से होगा, इसलिए इसको हम लोग ओभी डक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है यूटेरस, जिसको हम लोग कहते हैं उम्ब के नाम से भी जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें इसको हम लोग गर्भाशय के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग आमतौर पे महिलाएं इसका नाम बच्चेदानी के रूप में भी जानती है। जो बच्चे को दे दे इसलिए इसको कहा जाता है बच्चेदानी, क्योंकि बच्चा उसी में रहता है और बच्चा को देने में वही सहायक होता है, वही कोऑपरेटिव होता है, इसलिए उसको हम लोग बच्चेदानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे, अब एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चीज है हम लोग देख रहे हैं ओभी डक्ट के बारे में। हम बात करते हैं ओभी डक्ट। ओभी कहें या ओभम कहें, दोनों एक ही चीज होता है, कोई अंतर इसमें नहीं है। ओभी डक्ट कहें या ओभम डक्ट कहें या अंडाणु को जाने का रास्ता कहें, यह एक ही बात होती है। इसमें किसी भी तरह का सोचने और समझने की कोई दिक्कत नहीं है। ओभी डक्ट का मतलब हो गया ओभम के जाने का रास्ता। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं ओभी डक्ट होता क्या है। पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि दीज आर टू स्मॉल ट्यूब। अब कहिएगा कि सर दो गो स्मॉल ट्यूब कैसे हो गया? तो याद रखिए कि फीमेल का जो फलोपियन ट्यूब होता है उसमें दोनों तरफ के रास्ते होते हैं। इस तरह से एक रास्ता ये हो गया और दूसरा रास्ता ये हो गया, इसलिए लिखा गया दीज आर टू स्मॉल ट्यूब। ये दो छोटा छोटा रास्ता होता है, ठीक है? अब कह रहा है इसकी जो लंबाई होती है ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ की बात करेंगे तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कहाँ रहेगा? तो फीमेल के पेल्विक रीजन में, और दोनों तरफ से ये पाया जाएगा। लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ uterus near the skin, near the either side of uterus near the kidney। फीमेल में जो किडनी होता है तो किडनी के ठीक नीचे की तरफ के एरिया में यह आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग ओभी डक्ट के नाम से जानते हैं। तो इतना बात आपको समझना था पहला पॉइंट में, इतना बात तो समझिए। क्या कहा गया कि दीज आर टू स्मॉल ट्यूब, ये दो छोटा छोटा स्मॉल ट्यूब होता है, एक तरफ और दूसरा दूसरे तरफ। क्या कह रहा है? स्मॉल ट्यूब, ये छोटा ट्यूब होता है और इसकी माप कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। यूं कहें कि एक छोटा सा स्केल अगर हम ले लेते हैं वो 15 सेंटीमीटर का होता है,
उसी उतना ही के आसपास में यह ट्यूब होता है, उतना ही छोटा ये ट्यूब होता है इन लेंथ, लाइंग ऑन आइदर। ठीक है, आइदर का मतलब होता है या एक तरफ या दूसरे तरफ, आइदर साइड ऑफ द यूटेरस, बीच में, बीच का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है वो यूटेरस का है, यूटेरस का है। और इस यूटेरस के दोनों तरफ यह आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? तो यह जो होगा ये किडनी के ठीक नजदीक में मिलता है, इसलिए इसको हम लोग बोला गया कि नियर द किडनी। तो पहला पॉइंट हम लोग का ये हो गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओविडक्ट में पहला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। अगर नोट हो गया है तो हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए या अभी बाकी है? माइक खोल के बोलना चाहे तो बोल दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चैटिंग होगा टाइप करने का, स्क्रीन के जस्ट बगल में, वहां पे आप बता सकते हैं। तो आप जो है सर, आप में बात नहीं सुन पाते हैं, कोई बात नहीं सुन पाते आप हम सुन रहे हैं जहांगीर, आपका बात हम सुन रहे हैं, आप टाइप करके भेजिए, हम आपको आपकी बात सुनेंगे। स्क्रीन पे ही टाइप है, टाइप का ऑप्शन दिया है मैसेज का, टाइप में कॉर्नर पे एक पिन की तरह होगा, उसके बगल में टाइपिंग का है। तो आपका बात, मेरा बात अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आपका बात हम अभी नहीं सुन पाएंगे, लास्ट में हम सुनेंगे, क्योंकि अभी माइक से बता रहे हैं हम सुनने के लिए अगर लगा भी लेंगे तो क्लियर आवाज आप नहीं सुन पाइएगा, इसलिए ये माइक से हम बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए हैं सर, ठीक है सर, हो गया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो मयूरी, शारदा, सबका नोट हो गया है। एक ही पॉइंट अभी हम लिखे ही हैं, ज्यादा पॉइंट लिखे नहीं है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ हो गया है एमडी कमरान, ठीक है। तो मैसेज में आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन हमको करना होगा मैसेज करके दे सकते हैं। ठीक है, और इसे हालांकि हम सुनने के लिए दूसरा माइक चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ये उससे बेहतर चीज है, क्योंकि इसमें माइक और आवाज प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचेगा, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। चलिए हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कमरान लिख लिया है तो कोई दूसरा थोड़ी छूटल होगा। चलिए, अब हम पहला पॉइंट इसमें देख लिए हैं, इसी का दूसरा पॉइंट देखेंगे। घबराने की बात नहीं है, लास्ट में अगर जिनका नहीं भी नोट हुआ रहेगा हम नोट्स भेज देंगे और वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, राकेश सर फोन कर रहे हैं, बात करने के लिए बोल दीजिए। चलिए, दूसरा पॉइंट हम लोग ओविडक्ट में देखने चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? द ओपनिंग, और भी ऊपर से हम लिख सकते हैं, द ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द fallopian tube is expanded into funnel shaped। अब कहिएगा सर ये फ्यूनल शेप्ड क्या होता है? बचपन में आपको याद होगा, बचपन में आपको याद होगा कि फ्यूनल शेप्ड के बारे में हम लोग क्या पढ़ते थे, कि घर मिट्टी तेल खरीद के लाते थे और एक बड़ा सा बोतल होता था, अब बोतल में रखने के लिए आपको कीप का यूज करते थे, जिससे तेल बाहर हेरा मतलब ये नहीं हो सकता, बर्बाद नहीं हो, इसलिए स्कीप का यूज किया जाता था। तो इसी तरीके से फीमेल का जो फॉलोपियन ट्यूब होता है वो इस तरह से कीप की तरह होती है। ठीक है, इस तरह से कीप की तरह होती है, इसलिए इसको कहा गया फ्यूनल शेप। ठीक है, अब कहा गया द ओपनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, कैसे ज्वाइन,
आवाज इसलिए नहीं आया कि बीच में फोन कर दिया था इसलिए नहीं आ रहा होगा आवाज। अब आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही है। तौफीक सर सबको बोलिए माइक ऑफ ही रखें, आवाज नहीं आ रहा है सर। ठीक है सब, हम अभी फोन बीच में कॉल एक आ गया था इसलिए हुआ था, हम डू नॉट डिस्टर्ब कर देते हैं। आवाज अब सबको म्यूट कर दिए हैं, अब कोई भी आप बोल नहीं पाइएगा, लास्ट में हम सबसे बात करेंगे। देखिए क्वालिटी एक नंबर है। ठीक है तो फ्यूनल सेफ्ट ये होता है। करा कि द ओपनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब एक्सपेंडेड इनटू फ्यूनल सेप्ट। फ्यूनल सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडी इनफंडीबुलम, ठीक है, इसी को हम लोग इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है मतलब इनफंडीबुलम क्या हो गया, तो आपको बता दे कि ये जो एरिया होता है इसी को हम लोग इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। इनफंडीबुलम, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। तो कहिएगा कि इनफंडीबुलम है तो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, तो फिंगर जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग फिम्बड़ी के नाम से जानते हैं। फिम्बड़ी, फिम्बड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है किस नाम से जानते हैं, फिम्बड़ी के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर के एरिया को क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम के नाम से जानते हैं। तो इनफंडीबुलम क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप कहेंगे कि फ्यूनल सेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम क्या कह सकते हैं कि द एंड ऑफ इनफंडीबुलम, द एंड ऑफ थोड़ा सा साइड हो रहा है, द एंड ऑफ इनफंडीबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बड़ी। इसको हम लोग फिम्बड़ी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, फिम्बड़ी क्या है, यहाँ फिम्बड़ी क्या है, तो इसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्बड़ी कहते हैं। फिम्बड़ी करता क्या है, जो ओवम निकलता है उसको कैच करने के लिए फिम्बड़ी काम करता है, इस तरह से रहता है और ये कैच करने के लिए काम करता है। ठीक है तो ये फिम्बड़ी के बारे में बात ही हो गई। अब आगे करता है, दे मूव क्लोजर टू द ओवरीज, या ओवरी के नजदीक होता है। मतलब यहाँ पर अगर ओवरी है तो ओवरी के नजदीक सबसे कौन है, तो फिम्बड़ी है। अब इसी में से ओवरी में से ओवम निकलेगा और यह इसको फिम्बड़ी जो होगा उसको कैच कर लेगा। तो अच्छा चीज है कि ओवरी यहाँ से निकला और ज्यादा दूर उसको जाना नहीं पड़ा, फिम्बड़ी उसको कैच कर लिया। कैच करने के बाद कहाँ भेजा, तो इनफंडीबुलम के पास भेज दिया। ठीक है क्लोजर टू द ओवरी एट ओव्यूलेशन। अब कहिएगा ओव्यूलेशन क्या होता है, तो आपको हम बताए थे कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय 1 से 5 दिनों के बाद 6 से 7 दिनों 6 से 13 दिनों के बीच के पीरियड के बाद जो 14वां दिन का पीरियड आता है उसी पीरियड को ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और इसी ओव्यूलेशन में ओवम का निर्माण होता है, ओवम रिलीज होता है जिसका समय अवधि 24 घंटा तक होती है। तो यहां तक हम लोग बात कर लिए थे। तो ये कब आपको निकलेगा, ओवरी से क्या निकला, ओवम निकला। कब निकला, तो ओव्यूलेशन के टाइम में निकला। करीबी क्यों है, क्योंकि अगर ज्यादा देर अगर दूरी रहता तो उस टाइम में बीच में इसको समय लग जाता, तो समय ना लगे इसलिए ओवरी के नजदीक फिम्बड़ी है जिससे ये निकले और तुरंत उसको फिम्बड़ी जो है वो कैच कर ले और कैच करके इनफंडीबुलम को भेज दे। ओव्यूलेशन टू
collect at the ovum after ovulation, ठीक है। इसको कब किया कलेक्ट करने का काम करेगा, तो ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन कब होता है, तो 14 दिनों का जो समय होता है उसी पीरियड को हम लोग ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं, और उसी दौरान यह प्रक्रिया होती है। ओव्यूलेशन क्या होता है, इसमें से ये है ओवरी, ओवरी से क्या निकला, तो ओवम निकला। ओवम को कौन कैच करेगा, फिम्बरी कैच करेगा। तो ओवरी से ओवम का निकलना, फिम्बरी के द्वारा कैच करना ओव्यूलेशन कहलाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यही वो ओव्यूलेशन का समय होता है जब फीमेल में ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज कर पाता है, अर्थात 14 दिनों का जो समय अवधि होता है जिसमें स्पर्म की समय अवधि 48 घंटा, ओव्यूलेशन का में ओवम का समय अवधि 24 घंटा। इस दौरान दोनों किसी भी तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगे, जुड़ेंगे तो फ्यूज कर जाएगा, स्पर्म ओवम मिल जाएंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीज हो गया ओव्यूलेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द infundibulum leads to the wider part of oviduct called एम्पुला। अब एक और बात इसमें समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको हम शुरू से ही कहते आए हैं कि फीमेल में सबसे चौड़ा पार्ट एक बनता है। डायग्राम बुक में इस तरह से नहीं दिया होगा, लेकिन ये बुक कुछ ऐसा ही होता है। अब ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है। क्यों ये चौड़ा पार्ट होता है, क्योंकि स्पर्म यहाँ पर पहले से अगर पहुंचा हुआ है, ओवम यहाँ, तो यहाँ पर मिलेगा तो थोड़ा सा आकार बड़ा नहीं रहेगा, तो फैली कैसे मिलेगा, जगह कैसे मिलेगा, स्पेसियस कैसे मिलेगा। तो जगह ज्यादा मिलेगा तो फ्यूज करने में इसको दिक्कत नहीं होगी। तो स्पर्म ओवम एक जगह पे फ्यूज करता है तभी तो जाइगोट बनता है ना। तो ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग एम्पुला के नाम से जानते हैं। तो फॉलोपियन ट्यूब में सबसे चौड़ा पार्ट पूछेगा क्या होता है, तो आप कहेंगे एम्पुला होता है। सबसे चौड़ा पार्ट पूछा जाएगा तो एम्पुला कहेंगे। सबसे पहले कौन होया, तो फिम्बरी हुआ, उसके बाद कौन आया, तो इनफंडिबुलम आया, उसके बाद कौन आया, तो एम्पुला आया। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और एम्पुला क्या है, तो सबसे चौड़ा पार्ट होता है, यहीं पर फ्यूजन होता है, यहीं पर मिलन होता है इसका, स्पर्म का ओवम के साथ। तो अब तक हमने कितने पार्ट को पढ़े, फिम्बरी को पढ़े, इनफंडिबुलम को पढ़े और एम्पुला को पढ़े। सबसे चौड़ा पार्ट कौन हो गया, एम्पुला हो गया। फ्यूजिंग पार्ट कौन हो गया, एम्पुला हो गया। एम्पुला क्यों चौड़ा होता है, तो आप कहेंगे कि एम्पुला सबसे वाइडर होता है, स्पेसियस होता है, वहां पर मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो सबसे चौड़ा पार्ट माना जाता है। इसके बाद आता है लास्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस। ये पार्ट यहाँ का पार्ट हो गया सबसे लास्ट पार्ट, तो इसको हम लोग इस्थमस कहते हैं, ठीक है। इट इज द इस्थमस इज लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इस्थमस लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, हैविंग, इसके पास उतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है, बहुत कम जगह होता है। हैविंग ए नैरो lumen which join the uterus, कहेंगे कि फिर क्या हुआ, तो यहां से जो आगे बढ़ जाएगा तो यहां से बीच के जो एरिया होगा वो यूटेरस का एरिया होगा। और यह जो फॉलोपियन ट्यूब है ये लास्ट में कहां पे आके खत्म होगा, तो गर्भाशय पे खत्म होगा, क्योंकि यहां तक उसकी काम हो गया। अब यूटेरस में बच्चे का निर्माण होना है, इसलिए यूटेरस में उसको जाना जरूरी हो जाता है और यूटेरस में ये चले जाते हैं। तो यहां तक हम लोग इस पार्ट के बारे में समझने का कोशिश किए हैं। आप चाहे तो इस डायग्राम को बेहतर तरीके से और अच्छा से बना सकते हैं।
ठीक है। ऐसे हम क्लास नोट्स भी आपको लास्ट में भेज देंगे, जहां आप मिला लेंगे कि कहीं कोई वर्ड तो नहीं छूटा हुआ है। अगर कोई वर्ड छूटता भी है तो आप क्लास नोट से मिलाकर उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे ओविडक्ट, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग फॉलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़े हैं। और इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। आप पूछा जाएगा कि फॉलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं, तो आप बेहिचक होके कहेंगे कि सबसे पहला पार्ट फिम्बरी होता है, दूसरा पार्ट इनफंडिबुलम होता है, तीसरा पार्ट एम्पुला होता है, और चौथा पार्ट इस्थमस होता है। इसमें आप किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो हम आपको समय देने के लिए तैयार है, आप बिल्कुल ना घबराएं। सर सबका माइक ऑफ कीजिए, लोकेश बहुत बोल रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। लोकेश तुमको कहे ना कि माइक ऑफ कर दो सब, ठीक है। सब अच्छा, सबका माइक ऑफ है ना? हाँ, सबका माइक तो ऑफ है, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क की वजह से हो जाता होगा, नहीं, लेकिन वो सबका माइक ऑफ हो गया है, ठीक है। मेरा आवाज भी जाएगा, कभी कभी किसी का फोन आ जाता है तो उसकी वजह से एक आध मिनट आपको आवाज कट जाता होगा, लेकिन आवाज प्रॉपर तरीके से जाएगा। कहिएगा तो हम नाके में कैमरा लगा लेते हैं, तब वहीं पर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ऊपर का 2 लाइन बताना है, ठीक है। अच्छा, उससे कनेक्ट कर दो तो ब्लूटूथ, तो अपने से कनेक्ट करके हमको दो तो ब्लूटूथ, तो अपने वाले से कनेक्ट करके हमको ब्लूटूथ दे दो। हम बता देते हैं बुआ, सब बताते हैं, तुम टेंशन नहीं लो। तुम क्लास का आनंद यहाँ पर ले सकते हो उसी तरीके से जिस तरह से। ब्लूटूथ देखो तो कहाँ है। हम जो देख लेते हैं, अब हम प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देते हैं। अभी ब्लूटूथ लगाने दीजिए, 2 मिनट में पूरा एचडी क्लास के साथ है। आप किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, जिनको दिक्कत है वो मैसेज कर दीजिएगा, हम एकदम सुन लेंगे। रुको 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 ना, रुको ना, बोलना बोलना, रुको, हम सुन रहे हैं, रुको, अभी सुन, माइक लगाने दो। चलिए, हेलो, आवाज थोड़ा बढ़ाइए तो। हाँ हाँ, पूछिए, प्रश्न पूछिए, क्या है। चलो ठीक है। कह रहा है द ओपनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब जहां से खुलता है, इज एक्सपेंडेड इनटू फ्यूनल सेप्ट, जिसकी आकृति फ्यूनल सेप की होती है। यहां से यहां तक की जो आकृति है वो कैसी है? फ्यूनल सेप है, मतलब कीप की तरह है, टीप की तरह है, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे। द एंड ऑफ इनफंडिबुलम हैज ए फिंगर। अब यहां से यहां तक इनफंडिबुलम है, लास्ट में जो खत्म हो रहा है उस खत्म हुए जगह का नाम फिम्बड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है कि दे मूव क्लोजर टू द ओवरी, यह ओवरी के बहुत नजदीक है, एट द ओव्यूलेशन टू कलेक्ट द ओवम। यह इसलिए नजदीक है क्योंकि यहां से जो ओवम निकलेगा और उसको फिम्बरी तुरंत कलेक्ट कर लेगा, जमा कर लेगा। कब? आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन के बाद। अब कह रहा है द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इनफंडिबुलम जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा चौड़ा पार्ट मिलता है, उस पार्ट का नाम कॉल्ड एम्पुला, एम्पुला के नाम से जानते हैं। क्यों चौड़ा है, क्या वजह है, तो आपको तो पता ही है, क्योंकि वह चौड़ा नहीं होगा तो उसमें फ्यूजन नहीं होगा अच्छा से। लास्ट पार्ट कह रहा है इस्थमस, मतलब इस एम्पुला के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है इसका नाम इस्थमस होता है, और यह ओवरी के सबसे लास्ट पार्ट होता है। और ये पार्ट जब आगे बढ़ेगा तो यहां से यूटेरस की प्रारंभ हो जाती है, ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा और यहाँ यूटेरस बन जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब माइक नहीं ना दिक्कत है। वाइड देखो, ये पतला हो गया, चौड़ा कर दिया तो ये वाइडर पार्ट हो गया।
घर पर आरी से जाते हो, आरी पर जाते हो तो क्या होता है, नैरो पार्ट होता है। हाईवे पर तुमको ले चलेंगे तो क्या कहोगे, सर बहुत ही चौड़ा रोड है, मतलब वाइडर पार्ट हो गया। 4 नंबर लाइन नहीं समझे, 4 नंबर लाइन कौन है, इस्थमस। एम्पुला खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद जो पार्ट है उसका नाम क्या है, यही पार्ट ना पूछ रहे हो, ऊपर वाला। एम्पुला देखो कह रहा है कि इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ठीक है। इनफंडिबुलम जब आगे बढ़ता है, लीड्स मतलब तो आगे बढ़ता है, तो कहां पहुंचता है, एम्पुला में पहुंचता है। तो एम्पुला सबसे चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है। ये कहां से बढ़ा, तो इनफंडिबुलम जहां खत्म हुआ वहां से एम्पुला शुरू हो गया, ठीक है। समझ में आया। अंजलि, मयूरी, भारती, आरूही, जहांगीर चला गया क्या, चला गया लगता है। चलिए अब आगे बढ़े, हम कुछ पूछना है। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। जैसे हमने क्या बोला कि अगर रोड पर जाओगी तो चौड़ा पार्ट होगा जहां पे, तो इसके बीच में अंदर में जो जगह होगा वो एकदम नैरो होता है, और इसके अंदर क्या होगा, फिम्बरी होगा, जिससे क्या होगा कि ओवम को लुढ़कने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसको कहा जाता है नैरो ल्यूमेन। नैरो मतलब सबसे कम, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा पार्ट का नाम बताइएगा, कौन पार्ट पढ़ाना है। आप सब आदमी माइक बंद कर लीजिए, फिर हमको प्रॉब्लम होगी तो फिर हम आपको फिर समझा देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट सोनू, किसका फोटो नहीं आ रहा है, मेरा। चलो बंद करते हैं। तुम्हारा फोटो हम काहे देखेंगे भाई, हमारा फोटो देखोगे कि तुम्हारा फोटो हम देखना शुरू करें। कल से कोनो लिंक पर क्लिक नहीं करना है, उस ऐप को खोलिएगा, अपने टाइम उसमें दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे जुड़ जाइएगा, कोई अब परेशानी नहीं है। मैसेज किसका आ रहा है, तौफीक सर ये पता है हमको। अच्छा अच्छा ठीक सर, थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा हाँ ठीक है, एकदम साइड हो, साइड हो गए हैं। केशव सर, मोहन जी से बात कर लीजिए, तो लगातार फोन कर रहे हैं। क्या समझा बुआ, क्या हुआ, ये नीचा वाला इस्थमस वाला, देखो इस्थमस क्या है, यहां से जब आगे बढ़ोगे तो इसमें आगे बढ़ने के बाद जो सबसे लास्ट का पार्ट होगा, उस पार्ट को हम लोग इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। तो कहेगा कि सबसे लास्ट पार्ट फलोपियन ट्यूब का कौन है, तो इस्थमस है, इसी को इस्थमस कहते हैं। तो कहता है इस्थमस इज द लास्ट पार्ट, किसका पार्ट, तो ये ओविडक्ट है, या फलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी कह सकते हैं, फलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो उसका ये लास्ट पार्ट होता है, कैसा होता है, तो पतला होता है, इसलिए कहा गया नैरो है, ठीक है। कहां से जुड़ता है, तो बच्चेदानी से यही पार्ट जुड़ जाएगा, यहां से फ्यूज होके आएगा, अब बच्चेदानी में ये बच्चा बनने लगेगा फिर जुड़ के। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ जाए क्या है, माइक सब बंद कर दो है, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ऑफ द माइक, कीप साइलेंस एंड वॉच द क्लास। हाँ फिर माइक खोल दी लड़की। हाँ बोलो अंजलि। माथा फोड़ लेंगे हम ऐसा करोगे तो, देखो इस्थमस क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है। पहला पार्ट कौन, फिम्बरी, दूसरा पार्ट कौन, इनफंडिबुलम, तीसरा पार्ट कौन हो गया, एम्पुला, और चौथा पार्ट क्या हो गया, इस्थमस। इस्थमस सबसे पतला ना हो गया इस जगह पे आके,
तो ये चौथा पार्ट हो गया। तो क्या गो कहेगा फॉलोपियन ट्यूब में क्या गो पार्ट? तो आप कहिएगा पहला पार्ट फिमरी, दूसरा पार्ट इनफंडिबुलम, तीसरा पार्ट इम्पुला, चौथा पार्ट इस्टमस। इस्टमस कैसा पार्ट है? तो इस सब का लास्ट पार्ट है। कैसा है? तो पतला है, तो नैरो बोल दिया गया। कहां से जुड़ता है? तो बच्चेदानी से जुड़ता है। समझ गए ना? ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब हम मिटा ना दे, आवाज आपका फंसता है, ठीक है। कल से हम गलगल्ला करके आएंगे, गलगल्ला, ठीक है। में पानी ध के, पहले नमक ले लेंगे, उसमें पानी ध देंगे, और ओकरा बाद गरमा के तब गलगल्ला जो करेंगे तो उसमें आवाज मेरा साफ हो जाएगा। और शाम में 3-4 गो इलायची उलायची खाएंगे, काला मरीच, वो सब। आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, यूटेरस। यूटेरस का मतलब हो गया उम्ब। अब इसको हम हिंदी में क्या क्या कहे थे तो आपको याद होगा। क्या क्या कहे थे? तो हिंदी में इसको कहे थे गर्भाशय। और क्या कहे थे? तो बच्चा को जो देता है उसी को कहते हैं बच्चेदानी। महिला सब देखते हो ऑपरेशन कराने जाती है, बच्चेदानी कटवा देती है, तो वो जो है वह उसी को बच्चेदानी कहते हैं। इसी में बच्चा बनता भी है और बच्चा आपको देता है। तो बच्चा को जो दे दे उसी को कहते हैं बच्चेदानी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। इसमें भी 3-4 पॉइंट है। इट इज, कथी नहीं काम कर रहा है? हेलो, क्या नहीं आ रहा है? मेरा नेट नहीं काम कर रहा है। मेरा 15 MBPS नेट का स्पीड है। तुम लोग का कमजोर होगा लेकिन मेरा कमजोर नहीं होगा। फिर भी टेंशन नहीं लो, यूट्यूब पर ही अपलोड हो जाएगा और तुमको दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा नेट कमजोर होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मेरे में यहाँ पर दिखा रहा है 10 MBPS। तो मेरा नेट पूरा फास्ट है, तुम लोग का स्लो होगा इसलिए हो रहा है। बाद में फिर देख लेना इस वीडियो को, एक बार और दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इट इज सिंगल हॉलो, खोखला, मस्कुलर मतलब मांसपेशी से बना हुआ, पियर सेप्ट मतलब नाशपाती की तरह। सब माइक बंद करो तो बुआ, तो लास्ट में बात करना। अभी अभी ध्यान से सुनो, लास्ट में बात करेंगे माइक पर बात, जो आवाज वीडियो जो है सो। supported by ligaments and attached to the pelvic wall. pelvic wall. दूसरा पॉइंट, it is present between the urinary bladder and the rectum. The lower part of uterus is very narrow and is called
cervix. Cavity of cervix is called cervical canal. Which forms the birth canal along the vagina. The wall of uterus has 3 layers of tissue. पहला पेरीमेटेरियम, दूसरा मायोमेटेरियम, तीसरा इंडोमेटेरियम। पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम। नीचे आपको नहीं दिखेगा, बस इसको पकड़ लेते हैं। इंडोमेटेरियम, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम। बस हो गया, लास्ट टॉपिक है समझाना। आज शाम तक ये आज अपलोड कर देंगे, क्योंकि पहला क्लास है, किसी का छूटे नहीं, तो ये वीडियो आपको अपलोड रहेगा यूट्यूब पे। पहला लिख के डैश दे दीजिएगा, उसमें लिखिएगा आउटर थीन membranous covering the uterine wall, covering the uterine wall, covering the uterine wall। दूसरा वाले में लिख के डैश दे दीजिएगा मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ muscle fiber which contracts strongly during delivery of the baby। delivery of baby।
नहीं दिखे तो उसको जूम भी कर सकते हैं, जूम कर लीजिएगा तो बड़ा दिख जाएगा। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से वीडियो नहीं दिख रहा होगा। वीडियो दिखेगा, अगर नहीं भी दिखेगा तो इंतजार कीजिएगा, आपको वीडियो ही अपलोड हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नेटवर्क उसका कमजोर होगा इसलिए हो रहा होगा। हाँ बोलो। बोलो ना। भाग इसलिए रहा है, मेरा नेटवर्क नहीं कमजोर है, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है इसलिए हो रहा होगा। आए चलिए इसको पहले हम समझा देते हैं। समझाया जाए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो। ये वाला ब्लड के बाद वेसल्स लिखा है, VESSEL। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कभी वीडियो अगर नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, थोड़ा देर के लिए प्रॉब्लम होता है फिर ठीक हो जाता है। बोलो आरोही। ग्लैंड एंड मैनी है, MANY, मैनी ब्लड वेसल। अब दिखेगा, देख लो। स्क्रीन पे थोड़ा जूम करोगे तो जूम भी हो जाता है, तो वहां पर देख सकती हो क्या लिखा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। लड़का फोन कर देता है ना इसलिए वीडियो चला जाता है। अगले दिन से डू नॉट डिस्टर्ब लगा देंगे, टेंशन नहीं लो। रुको हम डू नॉट डिस्टर्ब लगा ही देते हैं। गेमिंग मोड में कर देंगे ना, नहीं आएगा। समझाएं एक बार, बोलिए जल्दी जल्दी। हो गया सर, चलिए ठीक, टॉपिक का हो गया तो समझाना शुरू करते हैं। यस सर, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, यूटेरस के बारे में। यूटेरस को हिंदी में क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं या गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, तो यूटेरस क्या होता है, एक इस तरह का शेप होता है, इस तरह का शेप होता है, यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा वाइडर, यहाँ से इस तरह से नाशपाती की तरह ये दिखता है, इस तरह का शेप होता है। इधर से फ्लोपियन ट्यूब आया था, यहाँ पे आके छोड़ दिया हमको, और ये बीच का जो पार्ट हो गया ये आपका यूटेरस हो गया। इस पे 3 लेयर भी है। अब क्या कह रहा है कि इट इज सिंगल, या अकेला होता है। यूटेरस फीमेल में कितनी होती है, तो एक होती है। सिंगल होता है। हॉलो, हॉलो का मतलब हो गया कि अंदर से खाली होता है, मतलब खोखला होता है।
मस्कुलर मतलब केवल व केवल मांसपेशी से बना होता है, इसलिए मस्कुलर कहा गया। पियर सेप्ट, पियर का मतलब होता है नाशपाती का शेप होता है, तो मस्कुलर तो होता ही है मांसपेशी का, साथ ही साथ नाशपाती के आकार का होता है इसका स्ट्रक्चर। सपोर्टेड बाय लिगामेंट, और इसको जो सपोर्ट, एक मिनट को ज्वाइन करने वाला था, ज्वाइन कर रहा था, देखो ज्वाइन कर रहा